आपका अपने इस चैनल मिस्ट्री बुक में फिर से स्वागत करती हूँ। बचपन में आप लोगों ने सुपर हीरोज की मूवी तो जरूर देखी होगी। तब आपके दिमाग में यह बात जरूर आई होगी कि काश मेरे पास भी सुपर पावर होती। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह बातें सिर्फ एक काल्पनिक हैं। इनको हकीकत जिंदगी में नहीं लाया जा सकता। यह सिर्फ पर्दे पर अच्छे लगते हैं। सुपर हीरोज असल जिंदगी में नहीं होते। हालांकि आपको यह बात जानकर हैरानी जरूर होगी कि धरती पर ऐसे कुछ इंसान हैं जो सुपर हीरोज की तरह काम करते हैं, जिनकी शक्तियां कोई सुपर हीरोज की पावर से कम नहीं है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाने वाले हैं। जोटिंग जुए। जहां एक तरफ आज के दौर में हम सभी बीमारियों का इलाज अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से सोचते हैं, वहीं चीन के एक फू ग्रैंड मास्टर बिना किसी दवा के बीमारी ठीक करते हुए देखे जा सकते हैं। जी हाँ, इनका नाम जोटिंग जुए है। इनसे मिलने वाले सभी लोग इनके कारनामों की सराहना करते हैं और इनकी करामात देखकर दंग रह जाते हैं। कहा जाता है कि इनके अंदर ऐसी हीलिंग पावर है जिससे वह लोगों की बीमारियां दूर कर देते हैं। यहाँ तक कि कई मशहूर एथलीट, सेलिब्रिटीज और दलाई लामा भी इनसे अपना इलाज करवा चुके हैं। साथ ही ये जनाब अपने हाथ से इतनी ज्यादा गर्मी पैदा कर सकते हैं कि पानी तक भी उबलने लगे। इनके हाथ ईंटों को भी चकनाचूर कर देते हैं और इनकी चमड़ी भी सभी इंसानों से ज्यादा सॉलिड है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कोई कैमरा ट्रिक या वीएफएक्स इफेक्ट का कमाल है, तो जान लीजिए जोटिंग अपना जलवा कई टीवी शोज में भी दिखा चुके हैं और कई वैज्ञानिक भी इनकी अद्भुत शक्तियों को लोहा मान चुके हैं और इसका निरीक्षण कर चुके हैं। शकुंतला देवी। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा स्कूल में बच्चों की हालत खराब रहती है। गणित के छोटे छोटे सवालों को भी सॉल्व करने में हमें बहुत सारा समय लग जाता है और फिर अक्सर हम थक हार कर फोन, कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। पर जब हम बात करते हैं सन 1970 से 80 की, तो आपको उस समय कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि तब कैलकुलेटर की जगह ले ली थी वुमेन कंप्यूटर शकुंतला देवी ने। जब वह लगभग 3 साल की थी तो उनके पिता ने अपनी बेटी की संख्या याद करने की क्षमता का पता लगाया। उन्होंने बिना किसी फॉर्मूला पढ़ाई की यह स्किल सीखी थी। सन 1977 में शकुंतला देवी को 201 अंकों की संख्या का 23वां रूट कैलकुलेट करने को दिया गया। कहा जाता है कि जब उन्हें ये क्वेश्चन दिया गया तो कमरे में सन्नाटा छा गया और महज 50 सेकंड बाद सबको हैरान करते हुए शकुंतला देवी ने डिजिट बाय डिजिट इसका जवाब देना शुरू कर दिया। यहाँ हैरानी की बात यह है कि इसी संख्या को काउंट करने में उस समय के यूनिवेक कंप्यूटर को 62 सेकंड लगे। इसके बाद इन्होंने बिना कंप्यूटर की मदद लिए 28 सेकंड में 213 अंकों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दिखाया, जिसके चलते शकुंतला देवी की प्रतिभा को 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली और उन्हें जीता जागता ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाने लगा। लियो थो लिन। मलेशिया के लियो थो लिन जहाँ भी जाते हैं सबकी नजरें अपनी ओर आकर्षित जरूर कर लेते हैं। इन्हें मैग्नेट मैन के नाम से जाना जाता है और इन्हें यह नाम इसीलिए मिला क्योंकि इन्हें अपने शरीर पर मैग्नेट की तरह धातु से बनी चीजों को चिपका लेते हैं। चौंकाने वाली बात बता दें कि यह महोदय अपने शरीर पर कुल 36 किलो का मेटल चिपका कर दिखा चुके हैं। साथ ही धातु को अपने शरीर पर चिपकाने वाले इस शक्ति से उन्होंने एक कार को भी खींच कर दिखाया। इनकी बॉडी पर कई तरह के शोध करने के बाद एक्सपर्ट बता नहीं पाए कि ये ऐसा कैसे कर लेते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ये अद्भुत शक्ति उनके 3 पोतों के शरीर में भी है। वेरोनिका सीडर। वेरोनिका के पावर सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इनकी आंखों में ऐसी अनोखी खासियत है जो किसी भी इंसान को देखने की क्षमता पर सवालिया निशान खड़ा कर सकता है।
जहां एक तरफ हम अमूमन 20 फीट की दूरी तक की चीजें डिटेल में देख सकते हैं, वहीं वेरोनिका 1 माइल तक चीजों की डिटेल्स अच्छी तरह से बता सकती है। मतलब कि वेरोनिका के पास इंसानी प्रजाति की सबसे तेज तरार आंखें हैं। वेरोनिका को इन तेज नजरों के बारे में सबसे पहले वेस्ट जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी ने बताया, जहां वे स्टूडेंट थी। वेरोनिका यह 20 पन्नों की कविता को नाखून से भी छोटे कागज के टुकड़े पर लिखा और इसको पढ़कर प्रोफेसर को भी सुना दिया। इनकी आंखों की पावर यहीं पर खत्म नहीं होती। ज्यादातर इंसान रेड, ब्लू और ग्रीन के मिश्रण वाले रंगों को ही देख पाते हैं, लेकिन वेरोनिका उनके हर एक कंपोनेंट को देख सकती है। अपनी यह अद्भुत काबिलियत के बावजूद भी ये एक साधारण जीवन जीती हैं और वेस्ट जर्मनी में एक डेंटिस्ट के तौर पर काम करती हैं। डेनियल केस। एक आंकड़े के मुताबिक इस पूरी दुनिया में तकरीबन 39 मिलियन लोग अंधे हैं, यानी कि वह देख नहीं सकते। कैलिफोर्निया के रहने वाले डेनियल केस भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, लेकिन उन्हें उन तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता जिससे अन्य अंधे इंसान हर दिन गुजरते हैं। दरअसल डेनियल ने इको लोकेशन नामक तकनीक में महारत हासिल कर ली है। इस तकनीक में हाथ, मुंह या छड़ी से आवाज पैदा करके आसपास की मौजूद वस्तुओं की बनावट और उनकी दूरी को समझा जा सकता है। डेनियल केस अपने मुंह से टिक-टॉक आवाज पैदा करते हैं और उनकी आवाज सामने मौजूद चीजों से टकराकर उनके कानों में पड़ती है और उसी आवाज के पैटर्न को सुनकर आंखें ना होकर भी आसपास के वातावरण को समझ लेते हैं। इस तकनीक से अपने सामने वाली चीजों की साइज और डेंसिटी का पता लगा सकते हैं। बता दें कि इसी तकनीक का इस्तेमाल वेंट्स यानी चमगादड़ भी करते हैं। माइकल लोतितो। अगर आपको कोई कहे कि वह अपने नाश्ते में हवाई जहाज खाकर आया है, तो आप निश्चित तौर पर उसे एक अच्छे दिमागी डॉक्टर से मिलने की सलाह देंगे। पर अगर मैं कहूँ कि यह पॉसिबल है, तो जी हाँ, यहाँ एक ऐसे शख्स को दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे। इनका नाम है माइकल लोतितो, जो कि फ्रेंच एंटरटेनर हुआ करते थे। इनको कुछ ऐसी चीजें खाने की आदत थी जिसे कोई भी साधारण इंसान सपने में भी खाने की नहीं सोचेगा। माइकल लोतितो तो कई तरह के धातुओं के साथ साथ रबर, कांच को भी चबा चबा कर बड़े चाव से खाते थे और उसे अच्छी तरह से पचा भी लेते थे। तकरीबन 16 साल की उम्र से वे लोहे, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के सामान के साथ साथ धारदार कांच और ब्लड को भी खाने लगे थे। डॉक्टर के अनुसार लोतितो को एक मानसिक बीमारी थी, जिसकी वजह से उनको अजीब व गरीब खाने का मन करता था। साथ ही जन्म के समय से उनके शरीर में एक्स्ट्रा थिक स्टमक लाइनिंग थी और इनका डाइजेशन सिस्टम भी काफी शानदार था, जिसके चलते उन्हें धातु और कांच जैसी भी चीजों को पचाने में कोई परेशानी नहीं थी। यही वजह है कि यह इंसान जीते जी टीवी, साइकिल और यहाँ तक कि एक पूरे के पूरे एक विमान को निगल गया और डकार तक नहीं ली। बता दे कि इस विमान को पूरा खाने में लोतितो को 2 साल का समय लगा और साल 2007 के दौरान 57 साल की उम्र में इनकी नेचुरल डेथ हुई। डीन कार्नेगी। अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा दे तो कितना लंबा दौड़ सकते हैं? 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। डीन कार्नेगी नामक इस शख्स के लिए यह दूरी महज एक वॉक समान है। जी हाँ, डीन जब बच्चा था तो उस समय उसने शौकिया तौर पर भागना शुरू किया और उसके बाद आज तक नहीं रुके। 11 साल की उम्र में उन्होंने ग्रैंड कैन्यन की चढ़ाई की। 12 साल की उम्र में वे अपने दादा दादी के घर साइकिल पर जाते थे, जो कि 65 किलोमीटर दूर था। वह धीरे धीरे बड़े होते गए और उनके पैरों की ताकत बढ़ती चली गई। आज वह डेली एक मैराथन जितनी दौड़ करते हैं और अपना पूरा दिन पैरों पर ही व्यतीत करते हैं। रेगुलर मैराथन पर भी वह नहीं रुके। उन्होंने लगातार 50 मैराथन की, वह भी 50 दिनों में, और 50 अलग अलग स्टेट्स में। ये -13 डिग्री के तापमान में साउथ पोल में एक मैराथन दौड़ चुके हैं, वह भी बिना किसी स्नो शूज के। यहाँ भी डीन संतुष्ट नहीं हुए। साल 2005 में बिना सोचे डीन 563 किलोमीटर तक भागे, वह भी मात्र 80
घंटे और 44 मिनट में। यानी इंसान फ्लैश नामक सुपर हीरो से कम नहीं है, जो भागते हुए कभी नहीं थकता। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि इसका हम अगला भाग आपके सामने ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।